प्राचीन काल में भी आप देख लीजिए, एक विशेष वर्ग को ही पढ़ने का अधिकार था, एक विशेष वर्ग ही पढ़ सकता था। 3000 साल तक, लगभग 3000 साल तक केवल एक ही वर्ग को पढ़ने का अधिकार था, और वर्ग पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। आप सोच के देखिए, एक वर्ग ऐसा होता था जो व्यापार कर सकता था, इसके अलावा कोई व्यापार नहीं कर सकता था। ये 3000 साल तक चला। आप सोचिए, यदि हम उपलब्धियों की बात करें तो वो जो आरक्षण व्यवस्था थी, जिसको आप 100% आरक्षण व्यवस्था कह सकते हो, कि एक वर्ग को 100% आरक्षण मिला हुआ था, 100% आरक्षण। उस आरक्षण की बदौलत कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ा देश के अंदर, क्योंकि विदेशी आ गए, यूरोपियंस आ गए। हम उस आरक्षण के बलबूते पर, जो हमने 3000 साल तक एक विशेष वर्ग को दिया था, वो उन यूरोपियंस को रोक नहीं पाए। अंग्रेज आए, मुगल आए, इनको रोक नहीं पाए। भारत गुलाम हो गया, गुलाम हो गया। और फिर जब आजाद हुआ तो वो सभी के एक होने से आजाद हुआ। संविधान बना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्तित्व आए, उन्होंने कहा कि इंसान इंसान होता है, और सभी को पढ़ने का अधिकार दिलाया। कुछ लोग इसको एक जाति विशेष का मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के तहत महिलाओं को समान रखने का अधिकार दिया था। तो इसमें कोई एक विशेष वर्ग की महिलाएं नहीं, सभी वर्गों की महिलाएं थी। अब ये अपने सोचने का नजरिया होता है। तो ये चीजें हम इतिहास में देख चुके हैं, जिसका परिणाम छोटे छोटे अंशों के रूप में, हमारे रूप में भी आ जाता है। जैसे 3 तलाक, 3 तलाक, ये हमारे भी आ जाता है। समझे ना बात को? उनको हटाने से संबंधित ये यूसीसी है। समझ में आई बात सारी? तो सिविल जो डिस्प्यूट्स होते हैं, उनमें सभी धर्मों को समान अधिकार होंगे। अब जैसे ये जो लागू हुआ है,